जब आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो वो आपको उसका एक सर्टिफिकेट देता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसका सर्टिफिकेट है, यानी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हर प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है। ठीक है, ये आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, उसके कुछ और प्रोसेस है। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या करेगी? यहाँ तक हम रुक गए, हमने कहा जी प्राइवेट कंपनी वाले साहब जाओ और जाके ना जो है वो बिजनेस शुरू करो। सही है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करेगी? पब्लिक कंपनी को इससे आगे पब्लिक कंपनी ने पैसा हासिल करना है। प्राइवेट कंपनी तो पैसा हासिल करना है ना अपने पर्सनल जराये से, वो तो पहले ही इन्होंने तय कर लिया होता है। पब्लिक कंपनी ने यहाँ पे या तो जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, या उसने भी अपने पर्सनल जराये से शेयर्स को बेचना है। वो दोनों काम कर सकती है। यानी प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती, वो शेयर प्राइवेटली ऑफर करेगी अपने जानने वालों को और उनसे पैसे इकट्ठा करके तो बिजनेस करेगी। पब्लिक कंपनी ये दोनों काम कर सकती है। पब्लिक कंपनी बनाने वाले प्रमोटर्स चाहें तो अपने पर्सनल जो है वो लिंक से अपने शेयर्स बेच लें कंपनी के, पैसा इकट्ठा करके बिजनेस करें। चाहे तो जनरल पब्लिक को भी इनवाइट कर लें और जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर लें। अब ये दोनों ऑप्शंस कंपनी के पास मौजूद हैं। तो कंपनी कौन सी ऑप्शन अडॉप्ट करेगी ये कंपनी की मर्जी है, इसमें लॉ तो कुछ नहीं कहता, लॉ प्रोसेस बताता है। ठीक है, तो कहता है अगर कंपनी क्या करेगी, कंपनी पहला ऑप्शन अडॉप्ट करती है कि वो पब्लिक के पास जाएगी और उससे पैसे इकट्ठी करेगी, यानी इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक। तो फिर क्या करेगी? फिर उसको ये भी एक पूरा प्रोसेस है, आगे हम पढ़ेंगे। इशू ऑफ सब शेयर्स टू पब्लिक। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप? प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस का इशू क्या चीज होती है? आप कहेंगे शेयर्स ऑफरिंग का एक डॉक्यूमेंट होता है। आप पब्लिक को कहते हैं कि आओ भाई पैसे जमा करवाओ इन बैंकों में इस तारीख तक। तो उसके बाद लोग पैसे जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन साथ में वो जमा करवाते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो एससीसीपी ने डिजाइन किया हुआ है, उसके साथ में वो ये नकद पैसे नहीं जमा होते, हमेशा इसका आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, चेक जमा करवाते हैं। ठीक है, उसने बैंक बताए होते हैं, वहां जाके जमा करवा देते हैं। तो अब पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशंस आ गई कंपनी को। कंपनी क्या करेगी? अगर तो ये फर्ज करें कि कंपनी ने 1 अरब रुपए के शेयर इशू किए हैं, ऑफर किए हैं जनरल पब्लिक को, तो अगर तो आ गया जनाब 70-80 करोड़ रुपए का की एप्लीकेशन आ गई है, तो क्या करेगी? वो सबको ऑफर कर देगी। ठीक है ना, वो पूरी आई नहीं। तो अगर पूरे अरब की आ गई हैं, पूरे 1 अरब की तो आनी मुश्किल होती है ना, मैथमेटिकली भी इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि जनरल पब्लिक जो है वो अप्लाई करे और करे पूरे पूरे की, ऐसा पॉसिबल ना होने के बराबर है। बहरहाल या ज्यादा आ जाती हैं या कम आ जाती हैं। कम आएगी तो ऑफर कर देगी, लेकिन एक खास हद से कम पे वो ऑफर नहीं कर सकती। वो खास हद क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऑफर कर सकती है। बहरहाल उनको ऑफर कर देगी, शेयर्स इश्यू कर देगी, पैसे आ गए, कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए और उसके बाद जो है वो कंपनी अब काम शुरू करे। या ज्यादा अगर आ गई एप्लीकेशन तो कंपनी क्या करेगी? बैलेटिंग कर लेगी। बस बैलेटिंग करने के बाद जिन लोगों के नाम आएंगे उनको वो शेयर ऑफर कर देगी, शेयर इश्यू कर देगी। पैसा आ गया, शेयर इश्यू हो गए, काम शुरू। ठीक है, ये कब है? जब कंपनी ने जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू की, उसको जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन आई, जनरल पब्लिक को उसने शेयर इशू कर दिए, जनरल पब्लिक ने पहले पैसे जमा करवाए फिर शेयर इशू किए कंपनी ने जो है वो जनरल पब्लिक को, तो अब काम शुरू। सही है? अच्छा, एक दूसरा वे है जिसका आगे मैं जिक्र किया था कि वो जनरल पब्लिक को नहीं ऑफर करी, पब्लिक कंपनी भी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर रही। तो शेयर ऑफर नहीं कर रही तो किसको करेगी भाई? अपने पर्सनल लिंक से शेयर बेचेगी। तो जब उसे शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करने तो उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन देखिए, उसने शेयर तो इशू करने हैं ना, और ये एक पब्लिक कंपनी है, चाहे उसने अपने शेयर्स बेचने हैं, अपने पर्सनल लिंक से डायरेक्टर्स ने बेचने हैं, प्रमोटर्स ने बेचने हैं, लेकिन उनकी और कंपनी के दरमियान किन शराइत पर ये शेयर बिक रहे हैं, ये सारा कुछ कहीं लिखना है ना। तो फिर कहा गया कि आप अगर प्रॉस्पेक्टस इशू, पहले ये सब कुछ प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, अगर आप प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर रहे तो आप एक स्टेटमेंट बनाओ जिसका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इन ल्यू ऑफ का मतलब है की जगह पर।
यानी आप एक स्टेटमेंट बनाओ प्रोस्पेक्टस की जगह पर और वो रजिस्ट्रार को जमा करवा दो, ताकि ये जो शेयर आप इश्यू कर रहे हैं अपने पर्सनल लिंक से, ये किन शराइत पे इश्यू कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट में हो। ठीक है, तो अब हमने कहा जी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। उसके बाद हमने शेयर्स, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर ले, पब्लिक कंपनी जो है वो फर्दर जाएगी आगे, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करेगी, शेयर्स को बेचेगी। उसके दो तरीके हैं, या तो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी और पैसे इकट्ठे कर लेगी और बिजनेस शुरू करेगी, या वो अपने पर्सनल लिंक से शेयर को बेचेगी, तो उस सूरत में उस प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेगी बल्कि रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट बना देगी जिसे कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और वो शेयर इशू कर देगी। ठीक है, शेयर इशू करके तो पैसे इकट्ठे कर लेगी। अच्छा, इसके साथ वो क्या करेगी, कुछ और डॉक्यूमेंट भी जमा करवाएगी रजिस्ट्रार को। कौन कौन से? रजिस्ट्रार को जब आप शेयर इशू करते हैं तो अगर जनरल पब्लिक को करते हैं तो प्रोस्पेक्टस, अगर पर्सनल लिंक से करते हैं तो स्टेटमेंट इन द ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, आप ये जमा करवाएंगे रजिस्ट्रार को। ठीक है, आपने जमा करवा दिए। अगर आपने जनरल पब्लिक को ऑफर की तो प्रोस्पेक्टस जमा करा दी, पर्सनल लिंक से भेजे तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा करवा दी। फिर आप इस बात का डेक्लेरेशन जमा करवाएंगे कि हमने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हमने वसूल कर लिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? ठीक है, इसके आगे तफसील भी पढ़ेंगे। देखिए, जब आप शेयर इशू करते हैं, 1 अरब के आपने शेयर इशू किए हैं, ऑफर किए हैं, अच्छा उसके बाद जवाब में 8 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन आ गई है, तो उनको शेयर इशू कर देंगे? नहीं, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कोई कम अज कम सरमाया चाहिए। आप कहते हैं देखिए 1 अरब के शेयर हमने मार्केट के अंदर ऑफर किए हैं, चले 70 करोड़ पे 80 करोड़ पे के अगर एप्लीकेशन आ जाए तो हमारे लिए नफ है इतना पैसा, इससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, काम आगे चल पड़ेगा। लेकिन 7-8 करोड़ आएंगी एप्लीकेशन, 7-8 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन शेयर की आएंगी हमारे पास, तो वो उसको तो हमने क्या करना है? 7 करोड़ के हम शेयर इशू कर देंगे तो 7 करोड़ से बिजनेस क्या शुरू होगा? ये बिजनेस मॉडल तो 7 करोड़ का है ही नहीं, ये तो अरबों रुपए का मॉडल है। तो इसीलिए वो कम अज कम अमाउंट जो शेयर्स ऑफर करने से आनी जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकें, उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये चीज कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ये प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस, दोनों में से जो भी सूरत होगी उसमें बाकायदा लिखा होता है। तो जब आप रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे शेयर इशू करने के बाद, तो एक डेक्लेरेशन देंगे, ठीक है, कि हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैश में वसूल कर ली है। ठीक है, और क्या जमा करवाएंगे? डेक्लेरेशन द डायरेक्टर हैज पेड देयर अमाउंट फॉर परचेज ऑफ शेयर। अब डायरेक्टर्स ने जो शेयर खरीदने हैं, आप ये भी डेक्लेरेशन जमा करवाएंगे कि डायरेक्टर्स ने वो शेयर खरीद लिए हैं और हमें पैसे जमा करवा दिए। अच्छा, एक और डेक्लेरेशन जमा करवाएंगे। अभी मैंने बात की थी कि आप ना शेयर एक 1 बिलियन के, 1 अरब रुपए के शेयर ऑफर करते हो। अगर तो 70-80 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, सबको शेयर ऑफर कर दिए, सबको शेयर इशू कर दिए। लेकिन अगर 1 अरब 20 करोड़ रुपए की जो है वो एप्लीकेशन आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप बैलेटिंग करेंगे। बैलेटिंग में जो लोग कामयाब होंगे उन्हें शेयर इशू कर देंगे, जो बैलेटिंग में कामयाब नहीं होंगे उन्हें उनके पैसे वापस करेंगे। और इसका आगे टाइम है, वो टाइम हम पढ़ेंगे, लेकिन बस बहुत थोड़ा सा टाइम है, फौरी तौर पे पैसे वापस कर देंगे। तो ये आप डेक्लेरेशन देते हैं रजिस्ट्रार को कि अगर हमने कोई रिफंडेबल मनी थी हम पर, वो हमने वापस कर दी है। अब लोगों के पैसे हमारे जिम्मे नहीं है, जिन लोगों की एप्लीकेशंस बैलेटिंग में नहीं आई थी उनके सारे पैसे हम वापस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे? एक और डेक्लेरेशन दोगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देगा या कोई डायरेक्टर देगा। किस बात की देगा? कि हमने तमाम जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने ऑल अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद, हमने सारी पूरी कर दी है। यानी लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है। ये डॉक्यूमेंट और ये डेक्लेरेशंस, ये कितने डेक्लेरेशन हो गए? ये 4 डेक्लेरेशन है। ये चारों डेक्लेरेशन और प्लस ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाओगे रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को जब तसल्ली होगी तो वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा। पहला सर्टिफिकेट क्या था? उसका नाम था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ये दूसरा सर्टिफिकेट है
जो सिर्फ पब्लिक कंपनी को मिलता है, और पब्लिक कंपनी को ही सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी तो शुरू पहले ही आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, उसे इजाजत मिल गई है। उसके बाद सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कुछ और प्रोसेस हैं और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं। वो प्रोसेस पूरे किए पब्लिक कंपनी ने, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को तसल्ली हुई तो उसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दिया। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है बेटा, देखें इसको, देखें। सर नहीं आ रही। सर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम ऊंची की। अच्छा, आवाज आहिस्ता आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर, बिल्कुल। पॉज किया था अपने आप को, मैं दोबारा करता हूँ, देखें जरा आवाज आ रही। सर आवाज रहने से वैसे ही देख लेते हैं। सर हम अपने YouTube पे ओपन कर लेते हैं ये सामने ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान देख के। अभी हमने ये बात की कंपनी रजिस्ट्रेशन के मामले में कि बेसिकली दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन में जमा करवाते हैं। असल में डॉक्यूमेंट दो ही हैं, वो बाकी कुछ डेक्लेरेशंस हैं, कुछ छोटी मोटी तफसीलात हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट हैं दो हैं। पहला है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम कहते हैं, और दूसरा है जिसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, MOA और AOA। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इनके अंदर क्या कुछ लिखा होता है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आप समझ लें, जिस तरह कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरह एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ये समझ लें कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, ये कोई बहुत बड़ा नहीं होता। नॉर्मली इसमें 5 to 6 क्लासेस होती हैं। 5 to 6 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ है, उसे बाज लोग क्लॉज कहते हैं, बाज नहीं कहते। मेन क्लॉजेज इसकी 5 ही होती हैं। पहली क्लॉज कौन सी होती है? सबसे पहली क्लॉज को कहते हैं नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब है कि सबसे पहले इसमें कंपनी में कंपनी का नाम लिखा जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। भाई आपने वो सारा प्रोसेस देख लिया ना कि हमने ऑनलाइन सारी सर्चिंग जो भी तक कर करा के आखिरकार कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम जो है हमें मिल गई है CCP से थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। तो अब कंपनी का नाम क्या होगा? ठीक है, तो वो लिखा जाएगा किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट वुड स्टेट द कंपनीज नेम विद अदर फॉलोइंग रिक्वायर्ड वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स ऐड होंगे। कंपनी का नाम क्या होगा? जैसे नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, जैसे पैकेजेस लिमिटेड, जैसे जो है वो दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। इस तरह के नाम होंगे। कंपनी का जो भी नाम होगा उसका जो है वो इसके अंदर उसको लिखा जाएगा कुछ इजाफी चीज़ों के साथ। लाइक कि अगर वो पब्लिक कंपनी होगी तो उसके एंड पे वर्ड आएगा लिमिटेड। जैसे पैकेजेस लिमिटेड है तो नाम तो पैकेजेस है ना, आगे लिमिटेड क्या है? लिमिटेड लफ्ज से पता चलेगा कि ये एक पब्लिक कंपनी है। तो अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो वर्ड लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट ब्रैकेट्स में होगा। ठीक है, ब्रैकेट में होगा। तो अगर पैकेजेस का नाम होता ना पैकेजेस, आगे ब्रैकेट में प्राइवेट फिर लिमिटेड, तो हमें नाम के पढ़ते ही पता चल जाता कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी तो वो प्राइवेट एंड पे अपने नाम जो भी उसका नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी। अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड पे वो सिर्फ लफ्ज लिमिटेड लिखेगी। अगर वो गारंटी कंपनी है, गारंटी लिमिटेड है ना, हमने टाइप पढ़ी थी ना, तो वो लिखेगी गारंटी लिमिटेड। प्राइवेट की जगह लफ्ज गारंटी लिखा जाएगा। और अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी है तो SMC प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। ये वर्ड लिखा जाएगा SMC, आगे प्राइवेट, देन उसके बाद लिमिटेड। ठीक है, ये SMC होती हैं। मैंने सिर्फ ये मुझे याद है कि अब मैं इसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली नहीं देख सकता, मुझे कम ही मिलती हैं ये। एक दफ़ा सिर्फ एक जगह से मैंने CNG डलवाई थी, तो उन्होंने जब मुझे वो वाउचर दिया था उसके ऊपर, तो CNG पंप तो था, वो कंपनी था और वो SMC कंपनी थी। पता नहीं वो क्यों उन्होंने बनाई थी। बहरहाल
तो अगर एसएमसी, क्योंकि लॉ में तो इसकी गुंजाइश है ना कि आप सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं, तो बहरहाल बना लेंगे तो भाई उसके साथ लिख देंगे, लॉ तो आपको मना नहीं कर रहा है। जो भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है अब्दुल्ला फाइबर्स, ठीक है, और आगे अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी है तो एसएमसी डैश प्राइवेट, फिर उसके बाद वर्ड लिमिटेड, ठीक है, ये लिखा जाएगा। नाम के साथ ये वर्ड लिखा जाएगा, जो भी नाम आप डिसाइड करेंगे। नाम की कुछ आगे रेगुलेशंस हैं, हम देखेंगे आगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नाम नहीं रख, लॉ कहते हैं कि नाम जौन सा मर्जी रखो आप, नहीं रखा जा सकता जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच करता है या नियरली रिजेंबल है, मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, कभी बाटा के शूज खरीदे तो मैं कई दफा जाता हूँ तो रिमोट एरियाज में बाटा की जो दुकानें होती हैं उसके अंदर बाटा को वो बाला लिखा होता है, टी को वो एक एल करके लिखा होता है इस तरीके से कि वो दूर से पढ़ने में बाटा ही लगता है, तो बात ये बाला लिखा हुआ है, बाला शूज, ठीक है ना। तो वो क्या, उन्होंने नियरली रिजेंबल करके लोगों को धोखा दिया, तो लॉ इससे भी मना करता है कि आप जो उसके करीब करीब उसके हैं नाम, उस तरह का नाम भी नहीं रखा जा सके जिससे लोगों को धोखा हो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जो लोगों के जो है ना मजहबी या किसी और तरह के जज्बात के खिलाफ हो, या ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जो गवर्नमेंट की पैट्रोनेज को जाहिर करे कि गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को ओन करती है, आप नहीं रख सकते क्योंकि उससे धोखा होता है ना लोगों को। या ऐसा नाम नहीं रख सकते कि जो आपकी एक्टिविटी नहीं है, मतलब आप बैंक लफ्ज ऐड कर लें, आप एनर्जी लफ्ज ऐड कर लें, आप इंश्योरेंस लफ्ज ऐड कर लें, आप टेक्सटाइल लफ्ज ऐड कर लें, हालांकि आपका बिजनेस वो है ही नहीं है। तो बेसिकली असल में चीज ये क्या है, ये क्या है कि कोई ऐसा नाम ना हो जो लोगों को धोखा दे। तो उसके अलावा ओपन है, भाई जो सा मर्जी आप नाम सेलेक्ट करें, ला तो मना नहीं कर रहा आपको। अच्छा, आपने जो सिलेक्ट कर लिया है भाई यहाँ पे लिख लें, साथ में सिर्फ अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो ये, या प्राइवेट लिमिटेड है या गारंटी है और एसएमसी है, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। अगली क्लॉज है जिसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहते हैं। देखिए ये कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इस आर्टिफिशियल पर्सन साहब को आप तलाश कहाँ पे करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी मौजूदगी का सबूत है कि आप वहां जाएंगे तो वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा जाता, आप लिख भी सकते हैं, लॉ मना नहीं करता, लेकिन मिनिमम जो चीज चाहिए मेमोरेंडम में लिखी जाने वाली वो ये कि जिस प्रोविंस में इसका रजिस्टर्ड होगा ऑफिस होगा, या अगर कैपिटल टेरिटरी में होगा तो वो आप लिखेंगे, मतलब इतना वर्ड लिखेंगे कि प्रोविंस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ आर कंपनी वुड बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ अजान हो रही है। पंजाब या इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। ठीक है जी, 2 मिनट ब्रेक कर लें अजान के लिए।
जी वापस आते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लॉजेस। तो रजिस्टर ऑफिस क्लास में आपको मैंने बता दिया है कि उसमें क्या होगा, उसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि किस प्रोविंस में ये रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर प्रोविंस नहीं तो कैपिटल टेरिटरी इन इस्लामाबाद में होगा। आपको पता है इस्लामाबाद की प्रोविंस नहीं है, उसे कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, तो वहाँ पे होगा। बस इतना लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास, ये बिजनेस किस काम के लिए बनाया जा रहा है, यानी इसके बिजनेस की नेचर क्या होगी। ठीक है, ये जनाब बनाया जा रहा है, ये एक टेक्सटाइल मिल होगी। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोड्यूस करेगी ग्रे क्लॉथ और ये बेचेगी लोकल मार्केट में, एक्सपोर्ट करेगी। ये एक शुगर मिल होगी और ये जो है वो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करके लोकली सेल करेगी और आगे बेचेगी। तो वट एवर, ये एक बैंक होगा और ये बैंकिंग फंक्शंस करेगा। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, ये लोगों को इंश्योरेंस सर्विसेज देगी। वट एवर योर बिजनेस इज, वो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखें, जितनी क्लॉजेज मैं बेटा पढ़ता जा रहा हूँ ये सारी क्लॉजेज लाजमी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं चीजें मैं बता रहा आपको कि अब लिखें, कुछ लिख दें कुछ ना लिखें, नहीं। ये जितनी क्लॉजेज हम पढ़ देंगे ये सारी की सारी लाजमी है। ठीक है सर इनका सीक्वेंस से होना भी जरूरी है। जी, सीक्वेंस। सीक्वेंस भी तकरीबन यही होता है, यही होता है सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम अब इसको देखते हैं, अभी हम इसका ना नेट से सर्च करके मैं आपको एक रियल डॉक्यूमेंट किसी कंपनी का दिखाता हूँ, मिल जाते हैं नेट पे। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्लास हो गया। वट एवर द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी वुड बी एक्सप्लेन्ड इन दिस क्लास। लायबिलिटी क्लास, आपको पता ना लिमिटेड लायबिलिटी है, तो कंपनी की याद रखें लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। लॉ कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि लाजमन तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी, लेकिन लॉ ऑप्शन दे रहे कि तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, बस ये कह रहा है। बहरहाल नॉर्मली इसके लोग लिमिटेड ही रखते हैं, अगर लिमिटेड लायबिलिटी इसकी नहीं रखनी तो कंपनी बनाने का फायदा क्या हुआ। तो आप लायबिलिटी क्लॉज में बताएंगे कि हमारी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। और आपको पता है लिमिटेड लायबिलिटी की दो टाइप्स हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी है। इसमें फर्क क्या है, शुरू की क्लास में आपको मैंने बताया था, आगे भी आएगा फर्क, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है जनाब, और आपकी लिमिटेड लायबिलिटी की कौन सी टाइप है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ये वो आप ये बताएंगे इसमें। ठीक है, तो आगे है जी शेयर कैपिटल क्लॉज। अब आपका शेयर कैपिटल कितना होगा, इसे यहाँ पे आप लिखेंगे, और यहाँ पे जो कैपिटल लिखा जाएगा उसे आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, उसको आप ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, उसे आप मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं, यानी ऐसा कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है। ये जरूरी नहीं होता कि ये रजिस्ट्रेशन करवाएं तो ये सारा कैपिटल आप इशू कर लें, नहीं। यहाँ पे कैपिटल की आप बड़ी अमाउंट लिखते हो, वो जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके लिए इनफ हो, फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा इशू करते रहते हो। तो आप इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल इसीलिए इसलिए कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा जाता है मेमोरेंडम में, कि एक्चुअली कंपनीज ऑथोराइज्ड कंपनीज ऑथोराइज्ड टू इशू मैक्सिमम दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इससे आगे नहीं वो इशू कर सकती। यहाँ आपने 1 अरब रुपए लिख लिया तो कंपनी अब अपनी लाइफ में 1 अरब तक कैपिटल इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब आपके ज़हन में फौरी ये सवाल पैदा होगा कि सर अब कंपनी तो बड़ी हो गई है, कंपनी बने जो 50 साल हो गए हैं, तो कंपनी का 1 अरब कैपिटल पूरा हो गया और कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, तो पैसा कहाँ से लाएं अब। तो आपको फिर ये क्लॉज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉ में इसका भी तरीकेकार है कि आप अपने मेमोरेंडम में से कोई भी चीज चेंज कर लो, नाम भी चेंज हो सकता है, लाइबिलिटी भी चेंज हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी चेंज हो सकता है, ये जितनी हम पढ़े चेंज हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन चेंज का लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, वो हम आगे जाके वो पढ़ेंगे भी। तो बहरहाल शेयर कैपिटल क्लॉज में आप बताते हैं कि किस किस टाइप के हमारे पास शेयर्स हैं। पहले था कि आपका शेयर 10 रुपए का ही हो सकता है और कॉमन शेयर हो सकता है, लेकिन अब नहीं है। अब आपको लॉ ने अपनी फ्रीडम दे दी है कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू कि आप लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट अमाउंट वाले कैपिटल अपने पास रख सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ शेयर होंगे 10 रुपए का, 5 करोड़ शेयर होंगे 50 का, ठीक है ना, और 1 करोड़ शेयर होंगे 100 रुपए वाला। तो मार्केट में जब आप ऑफर करोगे तो उसको उस हिसाब से ऑफर कर दोगे। तो इसकी जितनी टाइप्स हैं, जितनी क्लासेस हैं, जितनी नेचर है, नेचर में आता है कि ये कॉमन शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। ये कॉमन और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी नेचर, इसकी टाइप, इसकी क्लास, ये सब कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने यही चीजें ऊपर वाली जो नीचे यहाँ पे लिखी हैं ये वाली, ये आप पढ़ लें। ठीक है, अच्छा
ये क्लॉजेज होंगी सारी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नीचे आए, प्रिंटिंग सिग्नेचर एटसेट्रा ऑफ मेमोरेंडम, ये प्रिंटेड होगा, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ना हमारा। एक मिनट है ना, अजान हो रही है यूएमटी में। जी कम बैक। तो ये मेमोरेंडम जो होगा, पहली तो भाई प्रिंटेड होगा। प्रिंटेड का यहाँ लफ्ज़ का मतलब क्या है बेटा, ये हाथ से लिखा नहीं होगा, ठीक है। पहले दौर में जब ये कंप्यूटर नहीं होता था तो तब इसको टाइप करते थे वो ठक ठक टाइपराइटर पे, ये हैंड रिटन नहीं हो सकता। यहाँ लॉ जो कह रहा है प्रिंटेड होने का, ए का प्रिंटेड होने का मतलब ये हैंड रिटन नहीं हो सकता। तो पहले आपको कहना है कि पुराने दौर में टाइपराइटर से इसको टाइप किया जाता था, अब तो माशाल्लाह कंप्यूटर में वर्ड के अंदर ये बनता है, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर्ड, ठीक है ना। इसकी कंसेक्टिव नंबरिंग होगी और पैराग्राफ में ये डिवाइड होगा, मतलब पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से होगा ये। साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर किसे कहते हैं, असल में जो बंदा पहली दफा कंपनी का मेंबर बन रहा है और इस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है, उसको सब्सक्राइबर कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, इसको हर सब्सक्राइबर साइन करेगा। और ये सब्सक्राइबर नेचुरल पर्सन होने चाहिए। और ये कितने होने चाहिए सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर हो सकते हैं जनाब मिनिमम उतने होने चाहिए जितने मिनिमम मेंबर होते हैं। यानी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 3, तो ये कम से कम 3 होने चाहिए, सॉरी 2, तो ये कम से कम 2 होने चाहिए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो 3 होने चाहिए मेंबर, तो कम से कम 3 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो कुछ बंदे यहाँ पे इसको साइन करेंगे, उसको सब्सक्राइबर कहते हैं, उसको सब्सक्राइबर कहते हैं। एक्चुअली ये सब्सक्राइबर मिलकर कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली दफा कुछ लोग मिलेंगे ना, वो कंपनी बनाएंगे, तो कहते हैं हर इसको हर बंदा साइन करेगा। कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन बनाएंगे तो नेचुरल पर्सन ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं ना बन सकती। तो बहरहाल जो इसको बनाते हैं उन्हें सब्सक्राइबर कहते हैं। वो अपना नाम लिखेंगे, अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, वट उसमें जो भी होगा, नेशनैलिटी लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, और कोई पर्टिकुलर्स वो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद इसको साइन करेंगे। अगला है कि वो डेटेड करेंगे, कौन करेंगे, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ 5-7 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ। ठीक है। और डेटेड, इस पर डेट लिखी होगी। नीचे एक फॉर्मेट बना हुआ है, वो नाम लिखते हैं उसके बाद साइन करते हैं। इसी तरीके से फॉर्मेट होता है जैसा आपको समझाया गया। तो ये होता है जी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये उसकी क्लॉजेज हैं, 5 उसकी क्लॉजेज हैं। ये जो बातें कही गई है ना, ये यही है जो मैंने ऊपर आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है, वही है। तो हर सब्सक्राइबर इसको आगे साइन कर देगा। इसका इसकी सूरत क्या होती है, मैं 1 मिनट प्लीज गिव मी सम टाइम सर काफी है। मैं बेटा इसके नेट से आपको ना थोड़ा सा देख लो, इसका कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ हो। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पड़ी हुई है ये। जी मैं इसमें आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध में रजिस्टर हुई थी ना, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो ये वो है, इसकी कॉपी लगाई है उन्होंने। सर्टिफिकेट ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये गारंटी लिमिटेड होगी सारी। ये चेंज ऑफ द नेम का सर्टिफिकेट, अगर हम नाम तब्दील किया तो आपको एक नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये वो है जी। आगे चलिए, ये नजर आ रहा है सबको जो मैं करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ जी। जी ये है सर। इसका, ये जी सर, आ मेमोरेंडम रहा है। ऑफ, यहाँ से शुरू होता है। जैसे ये नेम है,
The name of the company is Pakistan Stock Exchange Limited. Hereafter referred to as the exchange. रजिस्टर्ड ऑफिस इसका होगा प्रोविंस ऑफ सिंध में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ना कि नॉर्मली प्रोविंस लिखा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये लंबी चौड़ी क्लास होती है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि ये जनाब सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ मिलकर काम करेगा, दिस करेगा, दैट करेगा, वट। इसकी लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी होगी मेंबर्स ऑफ एक्सचेंजेस लिमिटेड, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड। इसका कैपिटल कितना होगा, ये कैपिटल भी इन्होंने बता दिया। ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ द एक्सचेंजेस रुपीज 10 बिलियन, 10 अरब रुपए होगा। ठीक है, और वो कितने होगा, वो एक शेयर होगा 10 रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर होगा। ये इसके जनाब सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब्सक्राइबर साहबान हैं, मोहम्मद हुसैन मलिक है, जी अलाना है, फ़खरुद्दीन है, जो भी ये 7-8 लोग हैं, ये उनके एड्रेस हैं आगे। ठीक है, तो ये जनाब इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। असल में उन्होंने ना यहाँ पे वो साइन वाला अपलोड नहीं किया होता, एक होता है ये, इसको निकाल के इसके साइन भी किए होंगे इस पे, तो इन्होंने वो साइन वाला अपलोड नहीं किया इस पे नेट पे। बहरहाल इन्होंने सिर्फ क्लासेस वाला अपलोड कर लिया, क्योंकि जनरल पब्लिक को जो है वो साइन की ज़रूरत नहीं ना होती, उसे सिर्फ क्लासेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो वाला कर दिया। लेकिन जिस पे उन्होंने लोगों ने साइन किया उसको स्कैन करके अपलोड नहीं किया। बहरहाल ये होता है जनाब, ये मेमोरेंडम आपको छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है 2 to 3 पेजेस। आगे हम पढ़ेंगे जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मेरे लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 30+ पेजेस का है, तो वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछिए। एक्सक्यूज मी सर।